आतंकवाद और अलगावाद जम्मू कश्मीर से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले आपने देखा कि रियासी में किस तरीके से एक जानलेवा हमला आतंकवादियों के द्वारा होता है और बहुत सारे लोग जो माता के दर्शन करने जा रहे थे उन पे किस तरीके से कायराना हमला किया और आतंक की निशाना बनाया। आज मुल्क भर में ही नहीं बल्कि मुल्क के अलावा भी बहुत सी जगहों पे पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। इसी तरीके से आज भी बलेसा के नज्मो जब्त को मद्देनजर रखते हुए बलेसा में भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया। मेरे साथ विनय ठाकुर जी हैं। सबसे पहले मैं इनसे बात करना चाहूंगा और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। विनय भाई, मुझे ये बताओ कि कायराना हमला यहाँ पे हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए आमिर भाई, शिवखोड़ी के रंसू इलाके में जो एक दर्दनाक हादसा, जो कायराना आतंकवादी हमला में जिसे बोलूँगा, वो आतंकवादियों द्वारा हमारे जो श्रद्धालु शिवखोड़ी से दर्शन करके रंसू के रास्ते आ रहे थे उन पे कायराना हमला जो है आतंकवादियों द्वारा किया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अपनी सेना से और एलजी प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढकर उनको भी मौत के घाट उतारा जाए और आने वाले टाइम में ऐसी जो ये हत्याएं हैं वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को देखकर हत्याएं क्यों की जा रही हैं। जैसे हमारी श्रद्धालुओं की जो गाड़ी आई उसी को टारगेट बना के उनको 10 जाने जो हैं वो गई हैं और 30 लोग जो हैं वो अभी घायल हैं। तो मैं एक बार इंतज़ामिया से फिर गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो ये इंसिडेंट से इनको रोका जाए और हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट डोडा में जैसे मिंदल यात्रा, अभी भद्रवाह में, भलेसा में कई यात्राओं का जो अभी जो दौर सिलसिला जो अभी यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कई यात्राएं जो हैं अभी हज़ारों लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं अभी आपको रोड्स पे दिखेंगी। ऐसा इंसिडेंट किसी यात्रा के साथ ना हो, ऐसा इंसिडेंट किसी गाड़ी के साथ ना हो, किसी लोगों के साथ ना हो। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा कि खासकर अपने जो डीआईजी साहब हैं, एलजी साहब हैं और अपने एसएसपी साहब हर डिस्ट्रिक्ट के, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ हमारी यात्राएं जो है उनके देवस्थान जहां पे उन्होंने पहुंचना है उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए और उनकी पूरी सिक्योरिटी का इसका इंतज़ाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाए। और अगर आज के बाद अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसका जो पूरा एक ही आज हमने ये पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया है, फिर हम अपने दोबारा जो है वो पीसफुल तरीके से नहीं होगा। और मैं अपने एक बार फिर से भलेसा वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े जमावड़े में आके उन्होंने सभी ने मिलकर ये जो हमारा आज का प्रोटेस्ट था इसको कामयाब बनाने में हम सब ने एक अहम भूमिका निभाई है। और हम सब एक बार अपने भलेसा को, जिसको भले लोगों का देश बोलते हैं, फिर से एक ट्रैक पे आके अमन और शांति का पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देंगे, यही आशा करके मैं आपसे रुक सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ, आपके एक वक्त में ये कहा जाता था कि अलगावाद जो है खत्म हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उग्रवाद, टेररिज्म, तमाम चीजें खत्म हो रही हैं, मगर फिर से ये चीजें जन्म ले रही हैं और अचानक से किलिंग की जा रही है। देखिए, इसमें उतना खतरा पाकिस्तान में बैठे हुए उन आतंकवादियों से नहीं है जितना खतरा हमारे जम्मू कश्मीर में बैठे हुए OGW से है। ये मैं एजेंसीज का फेलियर भी बोलूँगा कि उन्होंने अभी तक उन OGWs को आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको एलिमिनेट नहीं किया। जबकि पाकिस्तान से 2 महीने पहले हमें पता है कि आतंकवादी घूम रहे हैं, हमारी धारों में घूम रहे हैं, लेकिन उनको पनाह कौन दे रहा है, उनको गाइड कौन कर रहा है? हमारे यहाँ पे बैठे हुए गद्दार गाइड कर रहे हैं ना। एजेंसीज को उनको आइडेंटिफाई करके उनको सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए। और उसी के फलस्वरूप आपने देखा कि वहाँ पे रियासी में जो अभी हमला हुआ, कायराना आतंकवादी घटना हुई और इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे उस घटना में गए। ऐसा निर्मम हत्या जो हुई है, हम तो इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप आतंकवादियों को एलिमिनेट कीजिए जो यहाँ घूम रहे हैं, और जो उनको साथ दे रहे हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट कीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरीके का ये हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी बन चुके हैं, रियासी की एक बहुत बड़ी घटना जो है अभी घटी है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, यहाँ हमारे भलेस में ऐसी वारदात ना हो, इसके लिए हमारा जब तक हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम है तब तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसी घटना नहीं हो सकती है। क्यों कि हमारे वो देसी जबान में बोलते हैं, जब घर की कुतिया अगर चोर के साथ मिलती है ना तभी घर सेफ नहीं रहता है। तो इसलिए हम गुजारिश करूंगा कि हिंदू मुसलमान सब भाईचारा एक रहे, तो ये ऐसी जैसी घटनाएं ना हो।
शाहनवाज भाई, मुझे ये बताओ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल जो है आज भी कायम और दायम रही है। हालांकि सनातन सभा के जितने भी यहाँ लोग हैं, प्रधान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि थोड़ा सा चूक हमसे भी हुई है कि लेट कॉल मिली है, मगर फिर भी आप लोग शाना बशाना इनके साथ रहे और रियासी का जो टेररिस्ट अटैक है उसको कंडम किया। बिल्कुल, ये बड़े बदकिस्मती की बात है और तमाम हम भलेस के जितने भी हिंदू मुस्लिम एक भलेसी होने के नाते इस हादसे की मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और मेरी यही गुजारिश है भलेस के हिंदू मुस्लिम से कि हालात जो हैं कभी भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन हमने अपने भाईचारे को कायम और दायम रखना है। और जो भी अनासर इस घटना में मिलावस पाए जाते हैं एजेंसीज के द्वारा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसकी मांग हमने शुरू से ही रखी है और आज भी हम वही मांग रखते हैं। और जो भी एजेंसी इसमें मिलावस है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखो, हिंदुस्तान एक कमज़ोर मुल्क तो है नहीं कि वो कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो हमारी तरफ से भी यही गुजारिश रहेगी कि भाई कार्रवाई करो, कौन रोकता है। ऐसी बात नहीं कि हम कमज़ोर थोड़े हैं, हम तो कार्रवाई कर सकते हैं, हमारा मुल्क कार्रवाई कर सकता है। और यहाँ के भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश जो करेगा तो बहरहाल जो भी करेगा तो वो तो भरेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।